नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उठ रहे गंदे और वासना के विचारों को अवश्य रोक पाएंगे। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उसके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि है बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलती रहते हैं और मैं इसके बारे में सोचकर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता हूं और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं, अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? फिर उसने ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उसे युवक से कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में इसकी कुछ ना जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे चीज को पाने के लिए उसे चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसा अगर तुम्हारे पास धन कमी है तो तुम धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इस काम वासना का नाम देते हैं। युग ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताएं कि एक आती कहां से है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी है भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यह तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से अपने जीवन में उत्पन्न कर लिया है, इसे छुपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगा जाते हैं, उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ यु बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों के काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्त प्रतीत के लिए नहीं करते, भाई तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। हम हावी क्यों हैं? ये बेलगाम क्यों हो जाता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हें वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना होगा। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, एक समय की बात है, गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य प्रतिदिन दीक्षा लेने के लिए आश्रम से बाहर गांव में जाते थे। जो शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिससे होकर वह प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वह लड़के के पास गया और पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे क्या तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूं? उसकी नजर नदी पर पड़ी तो वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपने की क्या बात है? तभी लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं? वे परियां नदी से पानी कैसे खींच रही हैं, जरा उसके भावों को देखो, उसके कोमल शरीर को देखो। बर्तन उठाते समय उसकी पतली कमर कैसे लचकती है और उसके बाल उसकी कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही रह जाता है। अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांपने लगा। और उसने कहा कि यह मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं?
मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुंचता है। आश्रम में जाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन जो उसने अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। यही देखने को उसका मन ललचाया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास स्थित एक पेड़ के पास जाता था, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद होता था और छिपकर अपने साथ लड़कियों को देखता था। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह सदैव किसी न किसी विचार में डूबा रहता था। वह आश्रम का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह न तो ठीक से सो पाता था और न ही ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने को ललचाता था। जब गुरु भिक्षा दे रहे थे तब भी उनका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की ये भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उसके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि है बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलती रहते हैं और मैं इसके बारे में सोचकर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? फिर उसने ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उसे युवक से कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में इसकी कुछ ना जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे चीज को पाने के लिए उसे चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन कमी है तो तुम धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इस काम वासना का नाम देते हैं। युग ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताएं कि एक आती कहां से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी है भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यह तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से अपने जीवन में उत्पन्न कर लिया है। इसे छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगा जाते हैं, उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ यु बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों के काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्त प्रतीत के लिए नहीं करते। भाई तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं।